दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसके लिए आप लोगों ने नज़रें गड़ा रखी थी उस पर क्या हुआ ये हम बताने के लिए आए हैं। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो केस डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील के रूप में लगा हुआ था, उसमें आज बेसिक शिक्षा परिषद की रीट कनेक्ट न होने से लगी डेट। कल फ्रेश में होगी फाइनल बहस। सरकारी वकील को कोर्ट का फटकार। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद एक बार फिर हनुमान जी की कृपा से केस लगा था, लेकिन जो कॉज लिस्ट आई थी उसमें केवल स्टेट की रेट लगी हुई थी 160/2024, 175/2024 रेट कनेक्ट नहीं थी। चूँकि सारी बहस उसी पर हुई थी, तो इसलिए हम आपको बता दें कि सरकारी वकील ने कहा कि मैंने उस पर बहस किया है और यह जो रिट है इस पर कोई बहस नहीं हुई, इसलिए उस रिट को जब कनेक्ट हो जाए तभी सुनवाई किया जाए। चूँकि सरकारी वकील की कोई तैयारी है नहीं, 66,655 का जो ब्रेकअप लाना था उसमें सरकार फेल दिखाई दे रही है। उससे आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि 50,000 से अधिक आंकड़े उसके पास हैं नहीं, इसलिए सरकारी वकील टाल मटोल और वही जो करना है वही कर रहा है। किसी तरह से समय को लिंगरान किया जाए, केस को लिंगरान किया जाए। तो मित्रों, मैं बता दूं कि आज 6 नंबर के बाद ये स्टेट की रेट जो लगी थी 160/2024, उस पर सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही कोर्ट रूम को जज ने इधर उधर निहारा, देखा कि सबसे सीनियर मोस्ट जो वकील से सारे लोग उस कोर्ट में मौजूद थे, उनमें अशोक खरे, एच.एन. सिंह, राधाकांत ओझा, गजेंद्र प्रताप सिंह तथा अनिल तिवारी जैसे वरिष्ठ धुरंधर जो एडवोकेट थे, जिनका नाम प्रयागराज हाई कोर्ट के लिए माना जाता है और एक तरह से उन लोगों का अपना नेम फेम है, वो लोग मौजूद थे। और जज ने देखा कि सरकारी वकील कुष्मांडा शाही भी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने जब कहा कि मैं आज ही केस को फाइनल करूंगा, इस बार सारे जो याची पक्ष के अधिवक्तागण थे उन्होंने कहा जी सर, हम तैयार हैं। लेकिन सरकारी वकील का फिर बहाना कि सर बेसिक शिक्षा परिषद की जो रेट 175/2024 है उसी पर चूँकि हमने बहस किया है, हम बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप जब वो कनेक्ट हो जाए तभी सुनवाई करें। इस पर जज को गुस्सा भी आया। मित्रों, मैं बता दूं, सरकारी वकील चूँकि 66,655 का जो कट ऑफ लाना था वो ला नहीं पाए हैं। जैसे कि खबर मिल रही है कि 52,175 ही आंकड़ा समस्त डाइटों से उन्हें मिला है। तो एक तरह से अगर माना जाए तो सरकारी वकील के पास जज के उस आदेश का कोई जवाब नहीं है, उस आदेश का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करने में वो सक्षम नहीं दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने फिर एक बार डेट की मांग की। हालांकि डेट लंबी नहीं गई है मित्रों, केवल 24 घंटे का मामला है और उसके बाद फ्रेश लिस्ट में केस को लगा दिया गया है। और ये फ्रेश लिस्ट जो लगी है वो हमें लग रहा है कि पहले ही राउंड में इसे सुना जाएगा और कल फिर एक बार सारे सीनियर वकील जैसे अशोक खरे, गजेंद्र प्रताप सिंह, राधाकांत ओझा और अनिल तिवारी जैसे वरिष्ठ वकील मौजूद रहेंगे और फिर एक बार सरकारी वकील झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। क्योंकि 66,655 का जो ब्रेकअप है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। कारण यह है कि 839 लोगों को भी जोड़ करके 52,176 का डाटा उन्हें समझ डाइटों से मिला हुआ है। मैं बता रहा हूँ, उसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वो सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद और स्टेट तीनों मिल करके
इससे निजात नहीं पा रहे हैं। हमें जो लग रहा है कि लोगों ने जो ये अपने इष्टों से एक तरह से पूजन अर्चन किया है, उनका पूजन अर्चन करने के बाद वो लोग कोर्ट में गए थे, तो कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। सरकारी वकील जो हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है और उनके पास झूठ का पुलिंदा ही बचा हुआ है। तो उसको प्रस्तुत बार बार कितनी बार करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जज ने कहा क्या है सरकारी वकील से, इसको भी आप जानिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत कड़ी फटकार मित्रों लगाया है अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने। अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की जो बेंच है इस समय डबल बेंच में बैठी हुई है और सर्विस मैटर को देख रही है। तो सरकारी वकील ने कहा कि कल हम बहस करेंगे और बेसिक शिक्षा परिषद का जो रिट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उस पर जो है बहस हमारी बढ़ेगी और आपके आदेश का हम पालन करेंगे। लेकिन सरकारी वकील के इस दलील पर जज बहुत ही नाखुश दिखे और सहमत नहीं दिखे। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि चाहे जैसा भी आप बहस करिए, आपसे मैं सहमत नहीं हूँ, चाहे जय बार आप बहस करिए। तो इस तरह से देखा जाए तो 12/091 के लिए जो अश्विनी कुमार मिश्रा का परसेप्शन है वो बहुत क्लियर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मित्रों। तो इसमें कुछ शंका और शक नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 12/091 एक बार फिर विजय की तरफ दिखाई दे रहा है। आप लोग धैर्य रखिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब चूंकि आज जो कोर्ट रूम में सरकारी वकील को जज का जवाब मिला है और जज ने जैसी फटकार लगाई है उससे तो यही लग रहा है कि 12/091 एक बार फिर सिंगल बेंच की तरह जीत की ओर है। और हो सकता है सिंगल बेंच को ही प्रोसीड कर दिया जाए, उसके आदेश को बहाल कर दिया जाए, साथ ही साथ जो सरकार की दलील है उसे खारिज कर दी जाए। और यह भी हो सकता है कि कल के जो ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करके समयबद्ध आदेश दिया जा सकता है, या पटिशनर रिलीफ की बात अगर सरकारी वकील करता है तो एक बार जज उस पर ज़रूर सोचेगा और कोशिश करेगा कि सरकार के भी व्यवहार को ना बढ़ाया जाए और जो लोग आए हैं जो मांग रहे हैं उनको दे दिया जाए। तो मित्रों, आज की कार्रवाई स्थगित हो गई है और पूरी तरह से आज बहस नहीं हो पाई क्योंकि सरकारी वकील ने अड़ंगा डाल दिया। हालांकि जज साहब शुरू से ही स्टेट को सुनने के लिए पूरी तरह मन बनाए हुए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की रिट रोड़ा बन गई। लोगों को लग भी रहा था कि आज तो सुनवाई नहीं होगी, तो अगर सुनवाई होगी और ऑर्डर रिजर्व होगा तो बेसिक शिक्षा परिषद की रिट पर वही फैसला लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कल तक के लिए केस टल गया है। कल का जो अपडेट होगा मैं बताऊंगा। धन्यवाद।